चलिए शुरू करते हैं। योर मेंटोर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और अभी तक हमने जितने भी टूल्स सीखे हैं, उनके थ्रू हम कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना वक़्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज मैं क्या क्रिएट करने वाला हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं एक पिक्चर को ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ कि हम आज क्या क्रिएट करने वाले हैं। और ये एक पिक्चर है और मैंने इसको गूगल से डाउनलोड किया है। मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और इसकी जो शेप है वो काफ़ी सिंपल शेप है और हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी हम किसी शेप को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसे ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसने कैसे-कैसे बनाई है या फिर हम उसको किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह वो जल्दी बनेगी। फाइन। तो अगर मैं इसको ज़ूम करूँ तो मैं देखूँगा कि इसमें एक शेप हमारे पास ये है जो ऑलमोस्ट सेम है और हमारे पास एक शेप और है जो ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों के साइज़ में फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इसने क्यूब बना रखा है और क्यूब जो गया है ऊपर तक उसका थोड़ा साइज़ कम हो रखा है। उसके बाद उसने एक छत बनाई है कुछ ऐसे, ठीक? उसके बाद यहाँ पे एक क्यूब और रखा हुआ है। सबसे पहले जब भी हम किसी मॉडल को तैयार करते हैं, तो सबसे पहले हम जो उसकी बेसिक शेप होती है उसको बनाते हैं और उसके बाद हम धीरे-धीरे उसमें डिटेल्स ऐड करते जाते हैं, ठीक? और कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोपोर्शन उसके प्रोपोर्शन से मैच हो जाए। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैंने माया ओपन किया और माया के ओपन करने के बाद मैं फ्रंट व्यू में जाऊँगा और यहाँ पे व्यू पे आऊँगा और इमेज प्लेन, इम्पोर्ट इमेज, फाइन। उसके बाद मैं डेस्कटॉप पे गया जहाँ से वो एक्चुअली पिक्चर है, इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं थोड़ा स्केल कर लेता हूँ इसको, ठीक। इसके बाद मैं दोबारा पर्सपेक्टिव में गया, ठीक। अगर आपको माया समझ में ना आए तो आप मेरी शुरू की जो वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं, जिससे आपको काम करने में काफ़ी ईज़ी रहेगा, ठीक। अभी ये क्या है कि मेरे पास एक इमेज इम्पोर्ट कर लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस इमेज को लॉक करना पड़ेगा ताकि मैं गलती से इसको मूव ना कर पाऊँ। उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे चैनल बॉक्स, फाइन। चैनल बॉक्स के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर लेयर्स हैं। लेयर्स हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। तो ये जो प्लस आइकन है मैं इसकी बात करूँगा। इसका मतलब है क्रिएट अ न्यू लेयर। इससे हम कोई भी लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास एक लेयर आ गई यहाँ पे, ठीक, लेयर 1। इसको आप रीनेम कर सकते हो, जैसे आपने डबल क्लिक किया तो एक एडिट लेयर का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा और हम इसको नाम देते हैं कि लाइक रेफरेंस लेयर, रेफरेंस अंडरस्कोर लेयर, फाइन। और यहाँ पे है डिस्प्ले टाइप नॉर्मल, की आपको जैसी नॉर्मल जैसी दिख रही है वैसी आपको देखनी चाहिए। उसके बाद हाइड ऑन प्लेबैक, इसका मतलब ये है कि जब भी हम एनिमेशन का काम करते हैं या फिर कुछ भी हमें जब टाइमलाइन की ज़रूरत पड़ती है, तो जब हम उसको प्ले करेंगे तो तब ये गायब हो जाएगी। और यहाँ पे आपको इंटेक्स कलर चाहिए या फिर आरजीबी चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी है, फाइन। तो जस्ट मैं इसका इंडेक्स पे ही क्लिक करके रखता हूँ और यहाँ से मैं लेता हूँ येलो कलर, फाइन। और यहाँ पे एक चीज़ और है डिस्प्ले टाइप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे डिस्प्ले टाइप है, यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है। नॉर्मल की जगह यहाँ पे टेम्पलेट है, रेफरेंस है, लाइक NTR, फाइन। इनका क्या मतलब है, अगर मैंने नॉर्मल पे क्लिक किया और मैंने सेव किया, ठीक है, तो हमारी जो लेयर है उसका नाम चेंज हो गया, रेफरेंस लेयर। और इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे विज़िबल है, मतलब कि अभी मैं कुछ भी यहाँ से चेंज कर रहा हूँ तो इसमें कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये जो लेयर है, ये अभी इस लेयर के अंदर नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इस लेयर को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं इस रेफरेंस लेयर पे जाऊँगा और यहाँ पे मुझे ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करना है, यानी ये ऑब्जेक्ट मुझे इस लेयर के अंदर डालना है। तो मैंने किया ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, फाइन। तो अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, पिक्चर है, वो इस लेयर के अंदर आ गई। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से कुछ भी चेंज करूँगा तो वो सीधा इसको इफ़ेक्ट करेगा। जैसे मैंने विज़िबल पे क्लिक किया तो ये गायब हो गई है, ठीक। अब यहाँ पे एनटीआर जो आते हैं वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। टी फॉर ट्रांसपेरेंट, यानी टी फॉर टेम्पलेट्स, सॉरी। टेम्पलेट्स का मतलब सिर्फ़ हमें दिखाई देगी यहाँ पे कि हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ पर, उसकी हद कहाँ तक है, सिर्फ़ ये दिखाई देगा। और अगर इसके बाद यहाँ पे आर आता है, आर का मतलब है रेफ़रेंस। रेफ़रेंस का सीन क्या ये होता है कि जस्ट आप इसको देख सकते हो,
आप इसको मूव नहीं कर सकते, आप इसको स्केल नहीं कर सकते, आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। आप सेलेक्ट नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, फाइन। तो जब भी हम काम करते हैं लेयर पे तो हम यहाँ पे रेफरेंस को लेके काम करते हैं, ठीक। तो बेसिकली ये हो सकता है कि आज की क्लास में जो ये पूरी हट है ये मैं 2 क्लास में आपको तैयार करके बताऊँ। क्योंकि पहले हम लो पॉली बना लेंगे, फिर उस नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल्स को ऐड करते जाएँगे, फाइन। तो चलिए अब हम काम शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये अब फाइन, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक ये बॉक्स है, तो मैंने सबसे पहले एक यहाँ पे क्यूब लिया, इसको थोड़ा स्केल किया, ठीक। और बेसिकली इसको थोड़ा मैं ऊपर रखता हूँ, ठीक। बिल्कुल हम लो पॉली पे काम करेंगे, ठीक। जस्ट इसको मैंने, और हाइट तो हम मैच कर सकते हैं, ठीक। और ग्रिड को मैंने ऑफ किया यहाँ से, और जस्ट इसको मैं बिल्कुल हाइट मैच करने की कोशिश करते हैं, इसको जैसे यहाँ रखूँगा मैं, ठीक है। और क्या करते हैं इसके बाद मैं फेस को सिलेक्ट किया, इन सबको मैंने डिसलेक्ट, इसको पकड़ के मैंने एक्सट्रूड किया, और ठीक, आप देखेंगे फिर मुझे इस तरह स्केल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी ये वाली शेप तो बन गई है, ठीक है। इसके बाद हम ये वाली शेप बनाएंगे, ठीक है। इस वाली शेप को बनाने का क्या तरीका है कि हम जस्ट इसको और इस तीनों शेप को हम कर लेंगे डुप्लीकेट। तो मैंने शिफ्ट के साथ राइट क्लिक किया और यहाँ पे डुप्लीकेट फेस हमने कर लिया, ठीक है, ठीक है। और डुप्लीकेट फेस करके मैं इसको थोड़ा मूव करूँगा ऊपर, ताकि ये थोड़ा इससे डिस्टेंस हो जाए। उसके बाद जस्ट ये मेरे पास लेयर है और मैं इसको यहाँ से सेंटर पिवट कर लेता हूँ। सेंटर पिवट का मतलब ये है कि जो आपका पिवट है वो बिल्कुल बीच में आ जाएगा आपकी शेप के। तो आप सेंटर पिवट यहाँ से कर सकते हो, या फिर आप मॉडिफाई में जाओगे और यहाँ से आप सेंटर पिवट कर सकते हो, ठीक। इसके बाद क्या है कि मैंने ये शेप बना ली, ये वाली, फाइन। और मैंने ये वाली शेप बना ली, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं अभी हम थोड़ी थिकनेस देते हैं, और थिकनेस देने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सट्रूड का, जो आपने पहले भी मैंने आपको बताया। उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, एक्सट्रूड, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल ई प्रेस करेंगे और मैं एक बार यहाँ क्लिक करूँगा, देन मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। जितना आपको करना है आप कर सकते हो। अभी एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हम भी आज लो पॉली बनाएंगे, डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे, ठीक। तो मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, ठीक, जस्ट इतना, ठीक। और मैं क्या करता हूँ कि जस्ट इन दोनों वर्टिसेस को पकड़ के मैंने किया स्केल, जिससे ये थोड़ा कॉर्नर्स मैच हो जाए, ठीक। या फिर हमने एक गलती की इसमें, हमने कंट्रोल Z करना चाहिए इसको, ठीक है। और जब तक ये नीचे आएगा, लाइक हाँ ये यहाँ पे, और मैं दोबारा डुप्लीकेट फेस करता हूँ इसको, ठीक है। डुप्लीकेट फेस किया मैंने, ठीक। अब इस फेस को सिलेक्ट किया मैंने, सेंटर पे बैठ किया यहाँ से, और मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया एक्सट्रूड करने के लिए, और जस्ट मैंने एक्सट्रूड किया, ठीक है। तो वो हमें मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी जो हम कोशिश कर रहे थे, ठीक। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है आपको टाइम बचाने के लिए, कि इन केस अगर जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, फाइन। अब अगर हम देखेंगे ये वाला जो फेस है वो थोड़ा बाहर निकला हुआ है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि हमने इसकी वर्टिसेस पकड़ी दोनों, और यहाँ से हमने आर प्रेस करके स्केल किया, ठीक। तो हमें अब ये जो गैप है यहाँ पे ये भी मिल गया। प्रोपोर्शन का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि अगर आपका प्रोपोर्शन अच्छा है तो आपकी सब चीज़ें अच्छी हैं, ठीक। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके बाद मुझे जस्ट ये वाली शेप बनानी है, ये वाली। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसी शेप से तैयार करने की कोशिश करता हूँ, ठीक। तो मैंने इसको कॉपी किया, जस्ट ठीक क्लोन किया है, और इस फेस को पकड़ के मैं नीचे लेके आया यहाँ, जस्ट ठीक। या फिर इन सब फेसेस को मैं करता हूँ इसको आइसोलेट, और सब वर्टिसेस को पकड़ के मैं स्केल कर लेता हूँ, फाइन। तो सीधे एक ही उसमें आ चुके हैं। तो अब मैंने इसको आइसोलेट किया, और जस्ट इसको थोड़ा साइज़ कम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा मूव करता हूँ, और इन सब वर्टिसेस को एज को डिलीट किए मैंने, ठीक। तो अब क्या करते हैं, मैं फ्रंट पे आया और यहाँ से मैं एक्सरे मोड पे गया, उसको जस्ट ऊपर करता हूँ, थोड़ा साइज थोड़ा स्केल किया मैंने, जस्ट इसको मैंने थोड़ा यहाँ रखा, ठीक। और इस वर्टिसेस को पकड़ के मैंने मूव किया यहाँ पे, मे बी इसको शायद यहाँ करूँगा, ठीक ठीक। अब प्रोपोर्शन की बात मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि फाइन, और अब मैं इसको थोड़ा अंदर करता हूँ यहाँ से, ठीक, मे बी। तो इसको थोड़ा मैं मूव करता हूँ ताकि मुझे दिखाई ना दे,
और एग्जैक्टली ये जो यहाँ से बाहर निकला हुआ है उतना ही बाहर ये पीछे से निकला हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाले वर्टेक्स को पकड़ के इनको पीछे मूव करना पड़ेगा कुछ इस तरह। ठीक है, ठीक है। तो हम अपनी शेप में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। ठीक, अगर हम देखेंगे अब प्रोपोर्शन की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो गैप है, ये वाला गैप मैंने कम कर रखा है और इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली कार्टूनिश होम में प्रोपोर्शन ध्यान रखो बस आप। ठीक, उसको थोड़ा हम कर लेते हैं। ठीक, अब एक चीज़ और हम एक बार हाइट मैच कर लेते हैं। ठीक, जस्ट मैंने एक्स से जॉइंट किया। ठीक है, तो लाइक मेरे पास एक क्यूब है जिसकी हाइट यहाँ तक है, इसके बाद ये जस्ट, ठीक, अब फाइन, ठीक है। ठीक, और हाँ, ये बहुत लंबा लग रहा है तो अभी इसकी जो लेंथ है ना वो है, चलो ये बेसिकली यहाँ तक आनी थी। तो आप क्या कर सकते हो, इसको पकड़ के आप थोड़ा नीचे मूव करोगे। ठीक, और थोड़ा सा आप इसको बाहर निकालोगे। ठीक, मे बी इतना। ठीक, नीचे हम उतना कर लेते हैं जितना इसमें दिखा रखा है इन्होंने, लाइक चलो इतना ही कर लेते हैं। ठीक, या दैट्स फाइन। ठीक, और अब इसको थोड़ा हम, ठीक, वहीं रखते हैं जहाँ पे हमने पहले रख रखा था, मे बी इतना। ठीक, अब प्रोपोर्शन बिल्कुल सही है हमारा। ठीक, और इसको थोड़ा अंदर करते हैं। फाइन, अब ये भी बन गया है। इसके बाद हम इस वाली शेप को बनाएंगे। अब इस वाली शेप को मैं कैसे बनाऊंगा कि मैंने जस्ट इसी को कॉपी किया है मैंने ऊपर की साइड। ठीक, और मैं इस फेस को ले जाता हूँ ऊपर, इसको, इस वाले फेस को इस वाले फेस को मैंने पकड़ा, आइसोलेट किया और मैं इस फेस को लेकर गया हूँ ऊपर। ठीक, फिर आइसोलेट से बाहर आया मैं Ctrl+1 प्रेस करके, और जस्ट अभी देखेंगे ये वाली जो शेप है हमारी ये भी पीछे तक है, यानी ये वाली शेप पीछे और आगे दोनों जगह तक है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि अभी जस्ट इसके मैंने ऊपर ये जो यहाँ से कर्व वो यहाँ से स्टार्ट होना हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको आइसोलेट किया और मैंने कंट्रोल होल्ड किया और यहाँ पे एज रिंग यूटिलिटीज टू एज रिंग एंड स्प्लिट, ये काम क्या करेगा कि मुझे एक बीच में एज दे देगा। ठीक, तो ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि इससे बहुत जल्दी ज़्यादा एज एज डालते हैं। एज डालने का सबसे आसान और तेज़ तरीका यही लगता है मुझे कि आपने इसको सेलेक्ट किया और जैसा आपने एक एज डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल क्या करते हैं, इसके बाद मैंने इस एज को पकड़ा और मैंने इसको पकड़ के मैंने ऊपर कर दिया। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, दूसरा तरीका फिर ये है कि आपने जिस फेस को पकड़ा है इसको, ठीक, इस फेसेस को पकड़ के आपने एक्सट्रूड किया और इसको आपने स्केल कर दिया। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हो, जो अनुसार आपको सही लगे। ठीक है, अब ये जो फेसेस हैं ये थोड़े और इस एजेस को डिलीट करना पड़ेगा हमें क्योंकि ये लूप में दिक्कत करेगा। ठीक, और इसको भी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि इसका थोड़ा साइज़ कम है, मैंने सेंटर पिवट किया और इसको थोड़ा स्केल मैंने कम किया क्योंकि यहाँ पे एक टग बनी हुई है ये वाली, तो इस वजह से मुझे कम करना पड़ा है। थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। ठीक, और ये भी बिल्कुल सही है ऑलमोस्ट। अभी हम शेप में आते आ रहे हैं हम धीरे धीरे। ठीक, और उसके बाद ये वाली शेप बनाने की कोशिश करते हैं, ये कैसे बनाएंगे। ठीक है, मैंने दोबारा क्यूब लिया वाला। ठीक, और मैं क्या करता हूँ कि जस्ट इस शेप को मैंने डिलीट किया। ठीक, जस्ट मुझे ये नहीं चाहिए और मैंने इन सब को पकड़ के किया मैंने ब्रिज। ठीक, और अब इसका थोड़ा साइज चेंज करता हूँ, मैंने वर्टेक्स को पकड़ा है जस्ट इतना। ठीक, और इन सब को पकड़ के मैंने मूव किया कुछ इतना। ठीक, मैं फ्रंट में आता हूँ और देखता हूँ कि इसकी हाइट है कहाँ तक। ठीक, सेंटर पे भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, मैं जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैच करूँगा, तो बहरहाल इसकी हाइट मुझे सही लग रही है, बिल्कुल भी सही लग रही है। ठीक, तो अभी क्या करते हैं कि हमें सबसे पहले नीचे वाला ये वाली शेप बनानी पड़ेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर हम एच डाल के इसको एक्सट्रूड करेंगे, एच डाल के इसको एक्सट्रूड करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने जस्ट इसको थोड़ा सा ठीक एक्स से जॉइंट ऑन किया और हम जस्ट बात करेंगे इस वाले हाइट की में भी। ठीक, शायद ये, ठीक, फाइन, ये वाली हाइट हमने ले ली है।
उसके बाद क्या करते हैं कि को जस्ट यहाँ रखते हैं। ठीक, अब इसका लेवल और इसका लेवल ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, ठीक है, तो मैं इसको अलाइन करता हूँ वी प्रेस करके इससे। ठीक, अलाइन कहाँ से होता है? जहाँ पे हमारा वर्टेक्स होता है। जैसे अभी क्या है कि मैंने Ctrl+1 प्रेस किया और मेरे पास ये कहते वर्टिसेस है बहुत सारे। ठीक है, ये वाला, और ये बहुत ज़्यादा ऊपर है। अब मुझे एग्जैक्टली इनकी डायरेक्शन में लेके आना है इस वर्टिसेस को। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है कि आपने इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और आपने वी प्रेस किया है। अगर आप वी प्रेस करेंगे देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो इसकी शेप है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये स्नैप होगा कहीं पर मतलब वर्टेक्स पर। मैंने वी प्रेस किया है और इसके बाद जस्ट मैंने इसको, मुझे इशारा देना है माउस को मूव करके कि मुझे किस से स्नैप कराना है। ठीक, अभी मैंने यहाँ से कराया और मैंने इस वाले एक्सिस पे क्लिक करके मैं इसको यहाँ लेकर आ गया। ठीक है, इसका मतलब अब ये इससे लाइन हो गया इसकी हाइट पे। ठीक, और अगर मैं वी मैंने होल्ड किया और इस माउस एरो पे क्लिक करके मैं नीचे लेकर गया तो मैंने बताया कि इससे अलाइन होना है, और मैंने वी को दोबारा प्रेस किया, इस एरो को पकड़ के मैं यहाँ पे लेके आ गया, तो इसका मतलब इसको इसकी हाइट पे आना है। ठीक, आपको जहाँ से करना है आपको उस एक्सिस को पकड़ के उसको एक स्नैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह मुझे क्या करना है कि इसमें Ctrl+1 किया मैंने। ठीक है, अभी हमारा जो पिवट है वो है अप्रोक्स बीच में, तो ये बीच से स्नैप करेगा। तो मैंने डी प्रेस किया और वी को होल्ड करके मैंने जो ग्रिड है हमारा उसको यहाँ से स्नैप कर दिया। ठीक, तो इस वक्त ये सबसे नीचे है। उसके बाद मैंने वी को होल्ड किया, जस्ट मैंने स्नैप किया यहाँ पे और इसको रख लेता हूँ मैं यहाँ पे मे बी। ठीक, ये और थोड़ा टक बना हुआ है यहाँ पे मे बी, शायद इतना। ठीक, ठीक है, और इसको थोड़ा मूव कर दूँ मैं यहाँ पे, जस्ट चलो इतना रखते हैं, इतना है निकला हुआ। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं कि मैंने एक एच डाला है यहाँ पे इंसर्ट एच लूप से। ठीक, इतना, और मैंने इस फेस को पकड़ के एक्सट्रूड किया। ठीक, और उसके बाद फिर मैंने एक एच फिर दोबारा डाला है मल्टी कट से। ठीक, और इसको पकड़ के मैंने एक्सट्रूड किया। ठीक, तो ये हमारे पास स्टेयर्स भी बन चुकी है वाली। ठीक है, अब फ्रंट में आते हैं और देखते हैं हमारा रेफरेंस सही है। ठीक है, मे बी सही होगा वैसे। हाँ, अब जैसे मुझे लग रहा है कि मे बी शायद, मुझे जहाँ तक देखने से लग रहा है मुझे कि वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा मूव करते हैं ऊपर। ठीक है, और इसको पकड़ के थोड़ा मूव करते हैं ऊपर, इसको थोड़ा। ठीक है, और हाँ, सेव करना मत भूलिएगा वरना माया एक्चुअली कभी भी क्रैश हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि फाइल में और हमने सेव किया, सेव सीन एज, और इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं मे बी हाउस। ठीक, माया बाइनरी या फिर माया ASCII आप इसमें सेव कर सकते हो, PPLL है शायद ये। सेव किया मैंने इसको। ओके, ठीक, तो हमारे पास ये बन चुका है। मेरे ख्याल से हमारी वीडियोस 20 मिनट के अराउंड होने वाली और इतनी लंबी वीडियो सही रहेगी फ़िलहाल के लिए, और अभी बाकी नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे।